कि 2013 का उस कंपनी एक्ट का हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया था कि 2002 में जब अरुण जेटली मंत्री थे तो उन्होंने कंपनीज एक्ट में संशोधन करके ये प्रावधान रखा था कि कंपनियां अपने सालाना मुनाफे का 5% राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। 2013 का जो बिल पास हो रहा था उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 375 पेज की अपने रिपोर्ट में यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली उन्होंने अनुशंसा की कि इस 5% को बढ़ा के 7.5% कर दिया जाए। उस कमेटी में वामपंथी साथी लोग भी थे, सब पार्टी के थे, कि उन्होंने कोई अपोज नहीं किया, कोई डिसएग्रीमेंट और रिकॉर्ड नहीं है। और पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोले थे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, सब जगह बोलते रहे, हर पार्टी बोलती रही। वो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट, दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट, मतलब कमिटीज़ की रिपोर्ट और अपने पार्टियों के उनके जो नेशनल कन्वेंशंस होते हैं उसके रिजोल्यूशन सब कह रहे थे स्टेट फंडिंग। लेकिन जिस दिन कंपनीज बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसी दिन 4 घंटे के अंदर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हुई। ब्लैक मनी पे बहस हो रही थी लोकसभा में, कांग्रेस के तरफ से मनीष तिवारी बोल रहे थे वी आर अशेम्ड टू से दैट इलेक्टोरल फाइनेंस इज द मदर ऑफ ब्लैक मनी। और 4 घंटे बाद कंपनीज बिल इंट्रोड्यूस किया और ब्लैक मनी की व्यवस्था की कि 7.5% की व्यवस्था की गई। अब ये जो फाइनेंस एक्ट 2017 है उसका पहले से ही मुझे वो लगा 5% से जब 7.5% हुआ तो एक अध्ययन करने के दौरान मुझे दिखाई पड़ा कि ये तो अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडियन सिस्टम हो रहा है। अमेरिकनाइजेशन कैसे हो रहा है कि 2011 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड सिटीजन वर्सेस फेडरल इलेक्शन कमीशन केस में ये फैसला दिया था। अभी हम लोग के बीच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के यूएस के सुप्रीम कोर्ट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि कंपनियों को ये हक है अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कि किसी भी राजनीतिक कैंडिडेट के ऊपर वो जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं। उसी का हमें लग रहा था कि भारत में किस्तों में होगा, बड़ी जल्दी हो गया। फाइनेंस एक्ट में उन्होंने व्यवस्था कर दी कि 7.5% का जो कैप लगाया था वो हटा दिया। तो कंपनियों चाहती हैं और बड़ी बेबाकी से बजट स्पीच में अरुण जेटली ने खुलासा किया कि कंपनियां उनसे चाहती हैं कि जब वो दान दे तो उनका नाम गुमनाम रखा जाए। और अरुण जेटली ने पूरी आज्ञाकारिता निभाते हुए वो प्रावधान व्यवस्था में कानून में रख दिया 2017 फाइनेंस एक्ट में कि दानदाताओं का नाम गुमनाम रहेगा। जो भी कंपनियां हैं ये वो गुमनाम रहना चाहते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन के बिल्कुल उल्टा सरकार को पारदर्शी बनाने के लिए सूचना का अधिकार आया। यहाँ नागरिकों को पारदर्शी बनाने की व्यवस्था हो गई है आधार के जरिए कि आपका पूरा बायोमेट्रिक डाटा स्टेट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, डीएनए प्रोफाइलिंग, बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग के जरिए। और इस बात की व्यवस्था कि कंपनियां गुमनाम रहे। कंपनियों के इतिहास में ये मैं आखिरी 2 बात बोल रहा हूँ, कंपनियों के इतिहास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। इसलिए क्योंकि 1901 के दशक में कंपनियों ने एक प्रिविलेज ले लिया था। वो प्रिविलेज था लिमिटेड लायबिलिटी का प्रिविलेज, कि जितना भी नुकसान करे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अब वो दी इकोनॉमिस्ट ने पिछले दिनों 4-5 साल पहले ये बताया था कि कंपनियां लॉबिंग कर रही है, उनको चाहिए अल्टीमेट प्रिविलेज, और वो अल्टीमेट प्रिविलेज है राइट टू एनोनिमिटी का। अरुण जेटली ने वो राइट टू एनोनिमिटी, गुमनाम रहने का व्यवस्था कर दिया है। ये राजनीतिक दल जो दिख रहे हैं उसके बेनिफिशियल ऑनर्स कौन है? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी पपेट मास्टर्स, वो पपेट मास्टर्स इनके बेनिफिशियल ऑनर्स हैं। ये तो फ्रंट ऑफिसर्स हैं उन्हीं सारे कारकुनों के जो कि छुपे रहना चाहते हैं, गुमनाम रहना चाहते हैं। आखिरी बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि वो जो 17 गणमान्य नागरिकों ने दस्तावेज जारी किया था कि आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या नंबर रुकना चाहिए, उसमें एस.आर. शंकरन जी भी हस्ताक्षर किया था। उन्होंने ये आखिरी पब्लिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके टेबल पर एक वाक्य लिखा हुआ था और वो वाक्य से ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने लिखा था कि ऑफ ऑल द इनजस्टिसेस डन द वन विच इज डन इन द नेम ऑफ लॉ इज द मोस्ट पेनफुल। ये कानून के नाम पे जो अपराध होते हैं वो सारे अपराधों से ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। ये कानून के नाम पर ही अपराध हुआ जा रहा है, किया जा रहा है। हम सुनते थे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर्स, वाइट कॉलर क्राइम्स के प्रोफेसर्स बताते थे कि कंपनियां कानून से बनती है, कंपनीज एक्ट से बनती है। ये सब बताता है कि असल में कंपनियां ही कानून बनाती हैं।
स्पष्ट है, इसमें अब थोड़ा सा भी कुछ फर्क नहीं रहेगा। धन्यवाद।